एक आखिरी प्रश्न नावेद बाबू, आपको क्या लगता है कि अगर चूंकि अब आजम साहब के पास भी कोई बहुत लंबी पारी खेलने का वक्त नहीं है, सच्ची बात है ना, जो परिस्थितियां हैं, आपको क्या लगता है कि 27 के बैटल में आजम खान उतरेंगे एक इमोशनल कार्ड के साथ? क्योंकि वो कम से कम ये तो कह ही सकते हैं मुसलमानों से कि आखिरी बार आया हूं कुछ कहने, कुछ मांगने। और वो इमोशनल कार्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि आजम खान और चंद्रशेखर एक साथ अगर आ गए भविष्य में तो 27 में ये सरकार बना लेंगे, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं, ठीक। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे हर कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे वो 100 वोट की करें और चाहे 10,000 वोट की करें। नावेशी को जी, आजम खान साहब के साथ वो संकट है जो हर एक बुजुर्ग नेता के साथ होता है। वो ये होता है कि एक उम्र के बाद वो अपने बच्चे को, अपनी संतान को अपनी विरासत सौंपने की कोशिश करता है। यही आजम खान साहब उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच गए हैं कि वो चाहते हैं कि अपने बेटे को स्टैब्लिश करें और समाजवादी पार्टी में उनको वो रुतबा मिले, उस धार के साथ वो राजनीति करें। मुझे लगता है कि वो अपने बेटे के लिए राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं और उसके लिए वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भयंकर दबाव तो डाल ही रहे हैं, साथ में वो एक मुस्लिम और दलित केमिस्ट्री को भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो विकल्प हों उनके बेटे के साथ में। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी में वो अहमियत मिले उनके बेटे को जो आजम खान को कभी मिला करती थी। दूसरी ये कि अगर समाजवादी पार्टी नकार दिया देती है आजम खान के प्रस्ताव को या उनके दबाव को, तो कहीं ना कहीं वो चंद्रशेखर जैसे दलित समाज के नेता के साथ में कोई एक ऐसी केमिस्ट्री बना है जिसमें उनके बेटे का भी उनकी तरह रामपुर में एक बड़ा जलवा कायम हो, कम से कम रामपुर में तो हो। उनके साथ कई उनकी शिकायतें आजम खान साहब की, ये 2-3 बहुत कम समय में बात करूंगा। एक तो ये कि उनके साथ कोई आंदोलन नहीं हुआ जो उनके साथ में हुआ, उनका कहना है। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव, मैं फिर यही बात कहूंगा कि एक सारस हुआ करता था, एक आरिफ ने पाला था, वन प्राणी अधिनियम के तहत उसको जू में रख दिया गया। तो अखिलेश यादव जी 4 बार उस सारस से मिलने गए, लेकिन आजम खान से सिर्फ 1 बार गए। अगर आजम खान 4-5 साल तक जेल में रहे तो एवरेज के तौर पे कम से कम साल में 1 बार तो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। दूसरी बात, रामपुर में उनकी रजामंदी के खिलाफ एक मौलाना को, एक इमाम को टिकट दिया गया और वो जीतने के बाद में आजम खान साहब के बारे में अच्छी टिप्पणियां नहीं करते हैं वो सांसद साहब। ये सब उनके दर्द है। एक दर्द ये भी है कि मैनपुरी में कभी वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं चुराती है, कभी करहल में नहीं चुराती है, रामपुर और कुंदरती में ही क्यों चुरा लेती है? क्या मुस्लिम वोटों की रखवाली समाजवादी नहीं करेगी, सिर्फ मुस्लिम वोटों की गिनती ही करेगी? ये सारे दर्द हैं जो ये जाहिर करते हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ और मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं कर रही है और वो अपने बेटे की पिच तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी में एक माहौल पैदा कर रहे हैं। जी विजय जी, 27 में चंद्रशेखर और आजम खान एक साथ दिख सकते हैं मंच पर हाथ हिलाते हुए, भाइयों बहनों? सर एक साथ तो 22 में भी अपने मंच पे देखे होंगे और शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में आप देखना 27 में चंद्रशेखर जी इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम दलित, तमाम पिछड़ा हमारे साथ है और आजम खान भाई का हम सम्मान करते हैं। उनके लिए सड़क से लेकर सांसद तक लड़ाई जारी रहेगी। जैसे हमारी पार्टी का आदेश आएगा हम सड़क पे भी आ जाएंगे। बस ठीक बात है। तो अशोक जी, आजम खान, जैसे मैंने कहा कि अब उनके पास बहुत लंबा वक्त हो ऐसा कोई नहीं मानता, ना वो मानते ना दूसरे लोग मानते। लेकिन होता ना कि भाई एक बार आपने इतनी लंबी पारी खेली तो एक बार आप इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। और अगर ऑरिएटर, वक्ता आजम खान जैसा हो, आजम खान क्या बोल रहे हैं उससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके बोलने के अंदाज की तो मुरीद होना पड़ेगा। भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं, वो क्या बोलते हैं उस पर आपत्तियां हो है, लेकिन जब जो भी बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आग तो लगाई देते हैं। फिर क्या स्थिति बनेगी अगर वो एक बार, आखिरी बार इमोशनल ट्रम्प कार्ड लेकर मैदान में उतर गए, चंद्रशेखर के साथ उतरे या इंडिविजुअली उतरे, तो आपके लिए तो बड़ा धर्म संकट हो जाएगा। आप आजम खान की आलोचना करोगे तो मुश्किल में फंसोगे, नहीं करोगे तो मुश्किल में फंसोगे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, इस तरह की जो है हाइपर मतलब एक तरह से कल्पना पे आधारित चीजें
को अगर डिबेट में शामिल करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ये चीजें भविष्य के गर्त में है, और सबसे बड़ी जो भविष्य के गर्त में जो बातें हैं, मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको बताऊं अमिताभ जी, आजम खान साहब हैं और जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, चाहे वो पीडीए समाज के नेता हो, जो भी नेता हैं, सारे नेता मिलकर के एक साथ एक सुर में इंडिया गठबंधन के साथ आप देखिएगा 2027 का चुनाव फतह करने जा रहे हैं। ये बातें कोरी अफवाह हैं कि आजम खान साहब के बारे में इस तरह तमाम जो बातें फैलाई जा रही हैं। हमारे अभी साथी जो विजय जी आखिरी सवाल उस पर, तो फिर मैं अवधेश भाई बताऊं, ये जो सागर है जिला अध्यक्ष रामपुर का, इसको अभी 5 मिनट में पार्टी से निकालो और 6 मिनट में एसएसपी रामपुर को अखिलेश जी फोन करें कि भाई हम एफआईआर भेज रहे हैं, हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं, इसके खिलाफ फोर्जरी मुकदमा कर इसको अंदर भेजो और हमको कंप्लेंट भेजो कि हाँ गिरफ्तार करके 20 लाठी मारो इसके। इतना बड़ा बितंडा खड़ा कर दिया पार्टी के लेटर हेड पर, इससे बड़ी फोर्जरी क्या होगी? आप कर सकते हैं ऐसा अखिलेश जी? तो हम मान लेंगे फर्जी है, जो आप लोग कह रहे हो मान लेंगे फर्जी है, लेकिन ये सागर जेल में होना चाहिए घड़ी देख के 5 मिनट में। अमिताभ जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो हाइपोथेटिकल एजेंडा जो चलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की, चीज ठीक नहीं। आजम खान साहब, अच्छा सागर भारतीय जनता पार्टी का आदमी है आपका जिला अध्यक्ष? नहीं सुनिए, जिस तरह की एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ना, उनकी बातों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये चीजें भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आजम खान साहब का मुद्दा एक लेके आगे बिना मतलब का ये हाइपोथेटिकल एजेंडा चला रहे हैं भाई। अभी तमाम जो हमारे भाजपा के साथी ने बड़ी बड़ी बातें, दंगा, ये वो दिस दैट। देखिए, एक कबीर दास का दोहा के साथ में खत्म करूंगा अपनी बात, जो उन्होंने कहते थे कबीर दास जी, अतिका भला न बोलना, अति की भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये अति कर दिए भारतीय जनता पार्टी वाले, दंगा करा के। ये करे दंगा दंगा दंगा, अरे जिसके डीएनए में दंगा हो, जिसकी यूएसपी दंगे से शुरू होती है, दंगे पर खत्म होती है, जो पीडीए आंदोलन को डिरेल करने के लिए उत्तर प्रदेश में दंगा जो पार्टी कराती हो, ये करी दंगे की बात कर रही है। ये सिर्फ दंगा अमिताभ जी, प्रायोजित दंगा भाजपा करा रही ताकि पीडीए का आंदोलन को कुचला जा सके, पीडीए के लोग अपने हक हकूक की बात न करें, इसलिए दंगे की पॉलिटिक्स ला रहे हैं। लेकिन जनता महान उत्तर प्रदेश की है और जनता समझ रही है, खासतौर से पीडीए समाज समझ रहा है कि इनका इलाज वोटों से ही किया जा सकता है। हर बीमारी का इलाज होता है अमिताभ जी, और दंगे का इलाज वोट देगी जनता, दंगा अपने आप बंद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ठीक जो बात नावेद जी कह रहे थे, मैनपुरी में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ नेताजी के निधन के बाद, डिम्पल जी लड़ी, अपने से बड़ी लाठी लेके देश भर का कार्यकर्ता मैनपुरी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या पहुंचा ना? वहां तो ईएलओ बीएलओ ईवीएम फीवीएम बैटरी सेटरी सब दुरुस्त रही है। जितना ड्रामा आप लोग बाहर के लिए बताते हो कि यहाँ ये हो गया वहां तो कुछ नहीं हुआ, जरा वोट पड़ा, आराम से जीते। आजम खान वही तो पूछते हैं कि भाईजान रामपुर में वो लाठी वाले क्यों नहीं आते? मैं उनका शब्द बताए दे रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में कि भाईजान रामपुर में वो लाठी वाले क्यों नहीं आते? वही बात नावेद जी कह रहे थे। अब इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा, आप दो चाहे अखिलेश जी दे, देना पड़ेगा ना। उन्होंने तो शिवपाल यादव से भी कहा था कि हिम्मत करो, अब शिवपाल हिम्मत ही नहीं कर पाए। नावेद जी याद होगा आपको, उन्होंने कहा था हिम्मत करो, लेकिन शिवपाल जी थे। यही तो भाजपा भी कहती शिवपाल जी से कि भाई आप हिम्मत ही नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं, बोले आपने जो मांगा हमने सब दिया, आपको कुछ व्यवस्था ही नहीं बना पाए। तो खैर अवधेश जी, समाजवादी पार्टी कह रही है भाई ये कोरी अफवाह है, हम पीडीए के लिए आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा दंगा वाली पार्टी है, इसलिए उसको दंगा दिखाई दे रहा है। बताओ। देखिए अमिताभ जी, अगर पीडीए की बात करें तो किसी पीडीए के व्यक्ति को अखिलेश यादव की अलावा मुख्यमंत्री घोषित कर दे, पूरा देश मान लेगा कि समाजवादी पार्टी पीडीए का सम्मान करती है। ये आजम खान जैसे जितने भी मुस्लिम नेता हैं, उदय प्रसाद जैसे जितने भी पार्टी अनुसूचित नेता हैं, ये इनके लिए सीढ़ी है, सिंहासन नहीं है। ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जान चुका है। इसलिए अब इनके कहने से पीडीए डीपीए कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता ने जवाब दे दिया है
और खास करके कुर्की के चुनाव ने भारत के इतिहास में राजनीतिक पंडितों को अलग से विश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सबका साथ सबका विकास की बात करती थी और जिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिमों को उसने बिना पक्षपात के अयोध्या का अवधेश जी प्रतिनिधित्व दिया, तो अब पूरा मुस्लिम समाज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक चुका है और आने वाले समय में इसका और बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में 25% वोट कम से कम मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इस उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में भगदड़ हो रही है। अयोध्या के एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता ने 500 सफाइयों के साथ पार्टी छोड़ दी है। मुझे उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय समाजवादी पार्टी छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी में बचा नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये करती थी और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की कहां तक ये गए, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिमों ने अब साथ छोड़ दिया। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के लोग भी अपना नया रास्ता कहीं न कहीं देखना चाहते हैं और आजम खान का बयान उसी का नतीजा है। कुंदरकी में सपा के उम्मीदवार ने कहा अपने प्रचार में कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का चिन्ह गले में कुत्ता के टांग देंगे तो कुत्ता एमएलए हो जाएगा। नावेद बाबू, वो बात उसके पराजय का सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली में बैठ के ना समझ में आए तो आप जानो, हम बहस में क्यों पड़े भाई। क्या सारा जादू मंत्र एक तरफ, अशोक जी इस बयान ने चुनाव की दिशा दशा बदल दी, क्योंकि अब वो मुसलमान नहीं रहा ना कि आधी रोटी खाएंगे नेताजी को आगे लाएंगे। ना ना ना, वो कह रहा पूरी रोटी लाओ तब सोचेंगे क्या करना है। तो जमाना चला गया। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब वैसी स्थिति नहीं है। मुसलमानों की नई नस्ल सामने है, नई पीढ़ी है, गिव एंड टेक का रिश्ता है। उन्होंने कहा भाई इसका दिमाग खराब हो गया, कह रहा कुत्ते के गले में पट्टा डाल देंगे, हमारे वोट की यह हैसियत। बोले ला रहे लाठी ला, क्या जमानत जब्त करा दी। ठीक कह रहे अवधेश, भारत के लिए केस स्टडी है कुदर की। जमानत जब्त करा दी, केवल हारे नहीं, शीशा मऊ में मुसलमान ने जिताया इरफान की बीबी को, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्कुराने का मौका नहीं दिया। क्या वहां जीत इरफान की बीबी की हुई है। सपा भी की भी जीत तब होती जब 50,000 से जीतती, वो नहीं जीती ना 50,000 से, 8,000 वोट से जीती कुल। इसका मतलब मुसलमान ने कहा कि तुमको जिताए दे रहे हैं, सपा की गलतफहमी में मत रहो। ये वजह है। अब बात आती है आजम खान की, जो 2-3 बड़े बुनियादी सवाल है। आजम खान जब अपने लोगों में बैठते हैं तो वो ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर यादव परिवार से के ऊपर 100-150 मुकदमे दर्ज हुए होते, बुलडोजर चला होता उनकी कोठियों पर और जेल भेजे गए होते कोई, तो सपा क्या करती। करहल हो, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, कोई चुनाव लड़ता है अशोक जी, तो देश भर का कार्यकर्ता जाता है ना, वहां जाता है ना, नावेद वहीं रहता है ना कि भाई एक फोटो तो खिंचा ले। क्या अमेठी रायबरेली तक का आदमी तेज को चुनाव लड़ाने का रहलाया कि नहीं आया? आया ना। तो आजम खान यही तो कहते कि मैं क्या इन सब बच्चों से भी छोटा हूं कि मैं यहां लाठी खाऊं और आप लोग मोहम्मदाबाद के गुलाब जामुन खाओ और मैं यहां जेल में सूखी रोटी तोड़ू। यही तो समस्या है। और ये बात ठीक है, मैं नहीं कहता कि हर साल जाओ मिलने, जावेद जी कह रहे थे भाई साल में एक बार तो जाओ, लेकिन अगर गायत्री प्रजापति से आप मिलने जा सकते थे जेल में, तो आजम गायत्री प्रजापति से तो बेहतर बहुत बड़ा नेता है और आपके ज्यादा करीब भी रहे। नेताजी का जन्मदिन भी उन्होंने विक्टोरिया बग्घी में बैठाल के मनाया था। कुछ सवाल उनके पास तीखे हैं। संभल पर जिस ढंग से अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने पोजीशनिंग ली
और कांग्रेस ने भी ली कि ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का। वैसी पोजीशनिंग रामपुर पर तो नहीं ली, तय बात है नहीं ली, कभी नहीं ली। तो अब वो सवाल, ये सवाल उनके मन में पहले से है, अब उठे क्यों, समझने की बात ये है, ये सवाल नए नहीं है आजम खान के, ये वक्त नया है। आजम के मन में क्या है, अब इसकी खोज करनी होगी। अशोक जी, आजम के मन में क्या है? जो बात नावेद जी कह रहे हैं वैसा वो सोच सकते हैं कि बेटे का एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है आजम खान इस सच्चाई को जान गए हैं कि अब बेटे का एडजस्टमेंट तो मान लो अभी भी है, पार्टी में तो है ही, टिकट भी मिल जाएगा, लेकिन वो हैसियत नहीं रहेगी ना। जब जामा ये नई दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम को ले जाके रामपुर में आजम की गैर मतलब नाइत्तफाकी के बाद भी चुनाव लड़ा के जिता दिया गया, और उन्होंने क्या क्या चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद उनसे पूछा कि आजम खान जेल में, तो बोले जेल में तो सुधार गृह है भाई, जो आदमी बिगड़ा होता है उसको सुधारने के लिए जेल भेजते, सुधार गृह है। अशोक जी लो कर लो बात। आजम के लिए तो ये मरने की बात हो गई ना जेल में, जब उनसे जाके लोगों ने कहा कि चचा देखो ये क्या बोल रहा एमपी, ये कह रहा आप बिगड़े हुए थे इसलिए सुधारने भेज दिया जेल में। ये भाजपा का आकाश सक्सेना बोले तो बात चलेगी, समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहा, उन्हीं के इलाके के सांसद कह रहे सुधार गृह में भेजे गए आजम। तो वो स्थिति तो अब नहीं, आजम खान जान गए उन्हीं के साथ कैसा हुआ। एक ऑप्शन ये दूसरा चंद्रशेखर का, क्योंकि मायावती के साथ बेर केर का संग हो जाएगा, वहां तो निभ नहीं सकती। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, वहां तो चलेगा नहीं। और आजम खान अपनी अदा छोड़ दें तो आजम खान नहीं रहेंगे, ये भी तय है। अगर वो अपनी डायलॉग डिलीवरी ही छोड़ दें तो ताली कौन बजाएगा? तो चंद्रशेखर को भी एक बड़ा नाम चाहिए और आजम खान को एक सिस्टम चाहिए, एक व्हीकल चाहिए राजनीति करने के लिए। वो चंद्रशेखर बेहतर व्हीकल हो सकता है, उनकी पार्टी बेहतर व्हीकल हो सकती है, और गाजियाबाद से सहारनपुर तक अपने को कन्फाइंड रखें। उतने भर के लिए मेरी समझ ये कहती है अशोक भाई, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, जान लीजिए। मैं कतई नहीं कहता कि आजम खान के कहने पर सारा मुसलमान उधर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा भी चला गया तो जहां आप 8000 से जीत रहे हो शीशा मऊ में, वहां तो समस्या आ जाएगी ना। एक उदाहरण दिया है, कल्याण सिंह जी जब भाजपा से अलग हुए थे और पार्टी बनाई थी तो उन्होंने 4 सीट जीती थी कुल, अवधेश जी, लेकिन मैंने काउंट गिनती गणना की थी, 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरवा दी थी। कितनी? 76। तो अगली सुबह में भाजपा का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो गया था, नावेद जी, बिल्कुल सारे झाले साफ हो गए थे अगली सुबह ही। क्या बोले? भाई कल्याण सिंह जी को बुलाओ, भूल चूक लेनी देनी तुरंत पार्टी में शामिल करो। वो जीते 4 लेकिन हरवा दी 76। क्या आजम खान वैसा ही कोई प्रयोग करना चाहते हैं? क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।